हेलो, मैथ्स मॉड्यूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पॉलिनॉमियल्स के और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है और आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हम इसके ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। तो हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से इसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि y² का जो कॉफिशिएंट है 7, उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करते हैं जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो ये कितना होगा 14/7, 2 ज़ा 14, 14/3। अब 14/3 के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस 11/3 हो। ठीक है, डिफरेंस क्यों लेना है, क्योंकि हमें ये वाला साइन लेना है। तो 14/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/3 इंटू 1। 14/3 माइनस 1 करेंगे तो हमें 11/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7y² माइनस 14/3 माइनस 1y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7y² माइनस 14/3y, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम यहाँ से 7y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे केवल y बचेगा, माइनस यहाँ पे हमने 7 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा 2/3। इन दोनों से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हम y माइनस 2/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स आ गए। अब हम इसे 0 के इक्वल रख के, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों की वैल्यू 0 जाएंगे। y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू जाएगा हमारे पास 2/3 एंड 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इफ़ 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू जाएगा माइनस 1/7। तो हमारे पास ये दो इसके ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स में मिलेगा, 3-4 मार्क्स में। तो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो हमने ज़ीरोज़ तो फाइंड कर लिया, अब उनका रिलेशन वेरीफाई करना है इस पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट और इसके ज़ीरोज़ के बीच का। तो पहले हम यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है उसके कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने इसे x की फॉर्म में पढ़ा होगा बट हमारा पॉलिनॉमियल y की फॉर्म में है तो हम इसे y की फॉर्म में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको भी हम y की फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें 7, b इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 11/3 एंड c इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 2/3। ठीक है, अब हम इसके जो हमारा रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। क्योंकि यहाँ y की फॉर्म में पॉलिनॉमियल है इसलिए हम सारे फॉर्मूले y की फॉर्म में लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरो, तो इसके ज़ीरो कितने हैं 2/3 और माइनस 1/7, तो 2/3 प्लस माइनस 1/7 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y मतलब b कितना दे रखा है माइनस 11/3। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस b/a इस फॉर्मूले को। तो माइनस 11/3 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है, मतलब a की वैल्यू तो 7 है। अगर आप इसे सॉल्व करो तो एलसीएम लेंगे हम तो ये 21 हो जाएगा, ऊपर आएगा 14 माइनस 3। और अगर आप इधर सॉल्व करो
तो माइनस माइनस प्लस 11/3 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 3 ज़ा 21। तो ये आ गया 11/21। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये भी 11/21 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन तो सेटिस्फाई कर लिया। अब हम दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जिसको हम सी अपॉन ए लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, 2/3 इंटू -1/7 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म मतलब c -2/3 कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब a 7। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा -2/21, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये भी होगा हमारे पास -2/21। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में ज़ीरोज़ भी फाइंड कर लिए और जो दो रिलेशंस बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में वो भी सेटिस्फाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम द अदर। तो हमें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके रूट्स के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रूट जो है अगर हम अल्फ़ा ले लेते हैं तो सेकंड रूट कितना हो जाएगा, 6 अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम है। तो ये दो रूट्स हो गए इनके। और फिर अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं। एक रिलेशन वो सम ऑफ ज़ीरो वाली कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब कि -14, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब p। तो ये कितना हो जाएगा 14/p, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू 14/p। 7 2 ज़ा 14, अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारे पास 2/p आ जाएगा। ठीक है। अब एक और रिलेशन होता है, एंड सेकेंड रिलेशन क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 8, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है p, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p, और अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 2/p दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 2/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। फिर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4/p स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। यहाँ से 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, एंड p स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो p इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू 3 आ गई है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके और क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी आप ही शेयर कीजिएगा जिनको मतलब जो इस क्लास 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।